हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि अभी केवीएस में हिंदी में अधिकतर हम देखें तो रिमझिम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लेते हैं अपना पार्ट सेकंड और इसमें आज हम लेने वाले हैं 30 क्वेश्चंस फिर से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सरहुल के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, आम के पेड़ या फिर साल के पेड़? तो आपको पता होगा ये क्लास 5 का फसलों के त्योहार जो सेकंड चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और इस दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? साल के पेड़ की। और सरहुल त्योहार कहां पर मनाया जाता है? झारखंड में। ठीक है जी, चलिए जल्दी से कवर करेंगे अपने 30 क्वेश्चंस को ताकि आज जिनका पेपर है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। सेकंड क्वेश्चन, दुनिया की छत किसे कहा गया है? कश्मीर को, असम को, तिब्बत को या फिर उत्तराखंड को? तो भाई दुनिया की छत किसे कहा गया है? तिब्बत को। यह क्वेश्चन भी आपका क्लास 5 का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, कक्षा 5 खिलौने वाला कविता में अम्मा ने बच्चे को कितने पैसे दिए थे? 2 पैसे, 6 पैसे, 4 पैसे या फिर 10 पैसे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4 पैसे अम्मा ने बच्चे को दिए थे। आपको वो लाइन भी याद होगी, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, कक्षा 5 खिलौने वाला कविता में बच्चा क्या लेने की सोचता है? ऑप्शन है आपके, मोटर गाड़ी, बंदूक, तीर कमान या फिर चिमटा। तो बच्चा क्या लेने की सोचता है? वो सोचता है तीर कमान लेने की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वो तलवार लेने के लिए भी कहता है। क्या कहता है वो? मैं तलवार खरीदूंगा मां या मैं लूंगा तीर कमान। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पे, हामिद ने चिमटा कितने में खरीदा था? 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे या फिर 6 पैसे? तो हामिद ने काफी मोल भाव करने के बाद चिमटा कितने में खरीदा था? 3 पैसे में। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहे हैं, केशव, बादशाह अकबर ये पात्र किस पाठ से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके, राख की रस्सी, दान का हिसाब, नन्हा फनकार या फिर एक दिन की बादशाहत। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, नन्हा फनकार। केशव, बादशाह अकबर क्लास 5 का ये लेसन है जिसमें केशव किसका काम करता है? नक्काशी का। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, ईला सचानी कहां रहती थी? आगरा, अहमदाबाद, जयपुर या फिर सूरत? तो 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन, ईला के डैश काम नहीं करते थे? ईला के शरीर का कौन सा अंग काम नहीं करता था? उसके हाथ काम नहीं करते थे, पैर काम नहीं करते थे, कान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई आपको पता होगा ईला के हाथ काम नहीं करते थे और वो जितनी भी कढ़ाई करती थी अपने पैरों से करती थी। तो कौन सा अंग काम नहीं करता था? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछ रहे हैं आपसे, केशव किस कार्य में निपुण था? अभी ये क्वेश्चन आया था केशव के बारे में, जूते बनाने, फर्नीचर बनाने, नक्काशी करने या फिर कढ़ाई करने में? तो केशव जो निपुण था वो नक्काशी करने में था। कढ़ाई करने में कौन निपुण थी? ईला सचानी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है आपके, 26 जनवरी 1972, 15 अगस्त 1952, 26 जनवरी 1952 या फिर 15 अगस्त 1972? तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये लिया गया है चिट्ठी का सफर, क्लास 5 का ये लेसन है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, पाठ दान का हिसाब में प्रजा ने राजा से सहायता के लिए कितने रुपए मांगे थे? ऑप्शन है आपके, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए? तो जब देश में अकाल पड़ गया, प्रजा भूखी मर रही थी, तो प्रजा ने राजा से सहायता के लिए कितने रुपए मांगे थे? 10,000 रुपए। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, खिलौने वाला कविता के कवि का नाम आपको बताना है। गाइज यहां पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मैंने अपने इंटरव्यू में खिलौने वाला कविता ही पढ़ाई थी और सामने से इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि आप मुझे इसके कवि का नाम बताइए। तो ऑप्शन है आपके सामने, प्रतिमा शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कुंवर नारायण या फिर सोहन लाल द्विवेदी। तो बच्चों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, हुदहुद हमारे देश के किन भागों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके
दक्षिण भाग में, उत्तर भाग में, पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर उपर्युक्त तीनों? तो बच्चों आपकी किताब में एक लाइन लिखी है कि हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? उपर्युक्त तीनों। आंसर आपको वो चूज करना है जो इन चारों में सबसे सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी थीं? ऑप्शन है आपके 20, 50, 36 या फिर 100। तो अगर ये पाठ आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोंगवसेन गाम्पो के मंत्री थे और उनकी सिर्फ एक ही चिंता थी कि उनका जो बेटा था वो होशियार नहीं था। तो उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी थी और उसे शहर भेजा था। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? कंवर सिंह के जिले का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके मेरठ, अजमेर, शिमला या फिर इस्लामपुर। तो बच्चों अगर मैं पाठ का नाम बताऊं तो ये पाठ है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। और ये कहां के रहने वाले थे? ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी थे। तो जिले का नाम क्या हुआ? ऑप्शन सी, शिमला। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछ रहे हैं आपसे तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है आपके बिहू, ओणम, पोंगल या फिर मकर संक्रांत। तो देखिए बिहू कहां पर मनाया जाता है? असम में। ओणम कहां पर मनाया जाता है? केरल में। पोंगल कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो फसलों से जुड़ा त्योहार यहां पर कौन सा है? पोंगल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? तमिलनाडु में पोंगल पर कौन सी फसलें काटकर घर में पहुंचाई जाती हैं? ऑप्शन है आपके रबी, खरीफ, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं। गाइस ये एक बहुत ही बढ़िया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपकी बुक में एज इट इज लाइन पता है क्या लिखी है? इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। ठीक है जी, रिमझिम पाठ 2 फसलों के त्योहार, उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे कबूतर की कौन सी प्रजाति का प्रयोग संदेशवाहक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है आपके गृहबाज, हुमर, मसक्कली या फिर ए और बी दोनों। तो भाई कबूतर की कौन सी प्रजाति का प्रयोग संदेशवाहक के रूप में करते हैं? गृहबाज का भी करते हैं और हुमर का भी करते हैं, और इनको हम या करके आपकी किताब में लिखा है। तो कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे किस राज्य की पुलिस हुमर कबूतरों का इस्तेमाल दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा की जो पुलिस है वो हुमर कबूतरों का इस्तेमाल दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। उपरोक्त पंक्तियां किस पाठ से संबंधित हैं? तो पाठ के नाम आपको दिए हैं पानी रे पानी, नदी का सफर, छोटी सी हमारी नदी या फिर चुनौती हिमालय की। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर पहले बता देता हूं। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार। इस अगर कविता को आप लोग सुनना चाहते हैं, बहुत सुंदर कविता है, यूट्यूब पर पूरे लयबद्ध रूप में इसको दिया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? कक्षा 5 रिमझिम के पाठ छोटी सी हमारी नदी में नदी के किनारे कैसे हैं? ऑप्शन है आपके ऊंचे, ढालू, सीधे या फिर कंकरीले। तो 2 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। तो ढालू क्या है? पाट। और किनारे कैसे हैं? वो ऊंचे। तो किनारे पूछे ना, तो किनारे हैं इसके ऊंचे। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे इसमें पूछ रहे हैं आपसे शाब चोट तो नहीं आई, यह वाक्य किसने कहा था? ऑप्शन है आपके कुली ने, जवाहर ने, किशन गडरनिया ने या फिर जवाहर का छोटे भाई ने। तो बच्चों आपको पाठ का तो नाम पता चल गया होगा, चुनौती हिमालय की, और यह वाक्य किसने कहा था? कुली ने कहा था, शाब चोट तो नहीं आई। ठीक है जी, ये आपकी रिवीजन क्लास है, सारे क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। बिन्नी कौन था? ऑप्शन है आपके कबूतर, कुत्ता, बकरी या फिर गाय। तो भाई पहले तो ये बताइए बिन्नी कौन से पाठ में आया था?
ये आया था आपके स्वतंत्रता की ओर, जो कक्षा 4 की आपका लेसन है। और बिन्नी कौन है? बिन्नी एक बकरी है जिसकी देखभाल कौन करता था? वो था आपका धनी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन पे, मीना, मुन्नी, सरला, तरला, ये सभी पात्र जो हैं किस पाठ से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके चावल की रोटियां, थप रोटी थप दाल, पापा जब बच्चे थे, या फिर पढ़क्कू की सूझ। तो बच्चों, मीना, मुन्नी, सरला, तरला, जो पाठ का नाम है वो है आपका थप रोटी थप दाल। ठीक है जी, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसमें आपसे पूछ रहे हैं पढ़क्कू की सूझ कविता के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सोहनलाल द्विवेदी, रेखा जैन, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सुरेंद्र विक्रम। तो भाई पढ़क्कू की सूझ कविता के लेखक का क्या नाम है? वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। जो लेखक हैं सारे वो जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका पाठ थप रोटी थप दाल डैश है। क्या है भाई? कहानी है, नाटक है, कविता है, या फिर लघु कथा है? तो भाई ये है आपका एक नाटक, क्योंकि इसमें बहुत सारे पात्र हैं, मीना, सरला, तरला। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे, कौन सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया था? तो भाई कौन चढ़ गया था? अमित, बंदर, चूहा, या फिर मेंढक? तो भाई सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे कौन चढ़ा था? वो है आपका अमित। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th क्वेश्चन पे आ गए हम। केशव का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है आपके आगरा, गुजरात, जयपुर, या फिर अहमदाबाद। भाई मैंने बात की है केशव की, तो भाई पाठ का नाम क्या है? वो है आपका नन्हा फनकार। और केशव का जन्म कहां हुआ था? आगरा में। हालांकि जो उसके माता पिता थे वो गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन वो आगरा आकर बस गए थे और केशव का जन्म आगरा में ही हुआ था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे, केशव की उम्र कितनी थी? 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर 12 वर्ष? तो भाई उसकी जो आयु थी वो है आपकी 10 वर्ष। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज का, क्वेश्चन नंबर 30। सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में मजा आता था। ऑप्शन आपके पार्क, बाजार, सड़क, या फिर गांव। गाइज ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करा रहा हूं, क्योंकि कल जो प्रीवियस वीडियो हुई थी उसमें मैंने इसका आंसर गलत बता दिया था गलती से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सड़क। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। तो प्लीज करेक्ट कर लेना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।